new friends. Our dosti is as old as history. नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिम एशिया में हालात अचानक बेहद गंभीर हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर बड़े सैन्य हमलों की खबरों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई। इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया की सियासत को हिला दिया है। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, बयान दिए। कुछ ने निंदा की, कुछ ने समर्थन किया, लेकिन भारत की ओर से कोई सीधा, तीखा या व्यक्तिगत बयान नहीं आया। यह चुप्पी अब बहस का विषय बन गई है। इस मुद्दे पर भोजपुरी लोक गायिका और सोशल मीडिया पर बेबाक राय रखने वाली नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मोदी ही है ना जो ईरान के गुण गा रहे हैं, तो खामेनेई की मौत पर चुप क्यों। उनका एक पुराना वीडियो उन्होंने शेयर करके ये कमेंट करके कहा है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जैसे सियासी तूफान आ गया। कुछ लोग इसे भारत की विदेश नीति बस सीधा हमला बता रहे हैं, तो कुछ इसे लोकतांत्रिक सवाल कह रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि भारत आखिर क्या कर रहा है। भारत सरकार की ओर से जो आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, उसमें कहा गया है कि भारत सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए तनाव कम करने की अपील करता है। यानी भारत ने सीधे तौर पर किसी की निंदा नहीं की, लेकिन शांति की अपील जरूर कर दी। अब यहाँ समझना जरूरी है कि भारत की कूटनीतिक स्थिति क्या है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, जिनसे भारत के रणनीतिक और सुरक्षा संबंध बेहद मजबूत हैं। रक्षा समझौते, तकनीकी सहयोग, खुफिया साझेदारी, सब कुछ इस रिश्ते को अहम बनाता है। दूसरी तरफ ईरान है, जो भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति, चाबहार पोर्ट और मध्य एशिया तक पहुंच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती क्या है, ये भी जान लेते हैं। साहब, एक पक्ष का समर्थन करना दूसरे को नाराज करना हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों से रणनीतिक संतुलन पर आधारित रही है। यानी ना तो पूरी तरह किसी एक गुट के साथ जाना और ना ही खुलकर विरोध करना। यही वजह है कि कई बार भारत की प्रतिक्रिया संयमित और सीमित दिखाई देती है, लेकिन विपक्ष और सोशल मीडिया के आलोचक इसे कमजोर रुख बता रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर भारत खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, तो उसे स्पष्ट और निर्णायक रुख अपनाना चाहिए। यहाँ एक और पहलू है, देश के भीतर की राजनीति। कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई। कुछ लोग ईरान पर हमले और वैश्विक तनाव को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन सीमित दायरे में है, लेकिन यह दिखाता है कि यह मुद्दा केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि घरेलू चर्चा का हिस्सा भी बन चुका है। अब सवाल बड़ा है, क्या भारत की रणनीति कमजोरी है या परिपक्वता। कूटनीति में अक्सर शब्दों से ज़्यादा महत्व रणनीति का होता है। कई बार चुप्पी भी एक संदेश होती है और कई बार यह संतुलन बनाए रखने का तरीका भी। भारत ने अतीत में कई बार अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर संतुलित बयान दिए हैं, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। भारत ने अक्सर संवाद और शांति की नीति अपनाई है, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि यह केवल एक सैन्य हमला नहीं बल्कि एक शीर्ष नेता की मौत का सवाल है। ऐसे में भावनात्मक और राजनीतिक प्रतिक्रिया स्वाभाविक हैं। तो क्या भारत को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, क्या कड़ी निंदा करनी चाहिए थी, या फिर संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम नपातुला होता है। एक बयान से व्यापार प्रभावित हो सकता है, एक शब्द से रणनीतिक संबंध बदल सकते हैं। फिलहाल भारत ने जो रुख अपनाया वह स्पष्ट रूप से तनाव कम करने और संवाद की अपील रखने का है, लेकिन सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल ये दिखाते हैं कि जनता अब विदेश नीति पर भी खुलकर चर्चा कर रही है, और यही लोकतंत्र की ताकत है, सवाल पूछना। अब सवाल होगा कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। क्या भारत और स्पष्ट बयान देता है या फिर संतुलन की यही नीति जारी रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम एशिया की यह घटना केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा बन चुकी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारत का रुख सही है या ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं हूं आपका एंकर रोहित सोलंकी। चलिए जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।